हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है वो सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना है आप सभी लोगों के लिए, जो भी छात्र सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं और उनको जो है ये उनका टारगेट है कि हमको 120 से ज्यादा नंबर लाने ही लाने हैं सीटेट 2023 जुलाई वाले में। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी अपडेट है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर जो यहाँ पर क्लासेस हैं वो पूरी की पूरी जो क्लासेस हैं आपके सिलेबस वाइज जो है पढ़ाई जा रही हैं जबरदस्त तरीके से, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप लोगों ने अभी तक परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। आप लोग जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी दे रखी हैं, तो आप लोग जाकर उसको आप लोग पढ़ें। सीडीपी की क्लासेस चल रही है इस समय, आगे और भी सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी, तो आप लोग एक बार उसको विजिट जरूर करें। यकीनन अगर आप उन क्लासेस को कर लेते हैं तो आपके 120 से ज्यादा जो आपने टारगेट बनाया होगा वो आराम से आप अचीव कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्लासेस वहां पर चल रही हैं, तो बिल्कुल फ्री क्लासेस चलती हैं, आपको कुछ करना नहीं है, जाकर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले यहां पर है कि निकाय चुनाव के बाद शिक्षक सेवा चयन आयोग गठित करने की तैयारी। देखो आप सभी लोगों को पता है कि जितनी भी शिक्षक भर्तियां होने वाली हैं उत्तर प्रदेश में वो सारी की सारी शिक्षक भर्तियां अब रुक चुकी हैं सिर्फ और सिर्फ नए शिक्षा सेवा आयोग के कारण। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में एक अपडेट आई है कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया यूं तो 2017 से चल रही है, लेकिन हाल के दिनों में इससे जुड़ी कार्यवाही ने तेजी पकड़ी है। अप्रैल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री के सामने इसका मसौदा पेश किया गया था। इसमें इन्होंने संशोधन के कुछ सुझाव देते हुए दोबारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। शासन ने सुझावों को शामिल करते हुए फाइनल मसौदा जो है तैयार कर लिया है। देखो ये चीज है कि फाइनल मसौदा यहाँ पर तैयार हो चुका है और निकाय चुनाव के बाद शिक्षक सेवा चयन आयोग गठित करने की तैयारी भी कर ली गई है। मेन आपको बता दें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव है। आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय प्रयागराज में ही बनेगा। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि इससे जो है बहुत सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। आपको हम बता दें कि 13 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी, 13 मई को, और ये बताया गया है कि इस निकाय चुनाव के बाद में ही जो है यहाँ पर नया शिक्षा सेवा आयोग जो है वो यहाँ पर बनेगा और फिर जो भर्तियां हैं वो स्टार्ट हो पाएंगी। क्लियर है, सीएम के सामने जल्द ही जो है पेश किया जाएगा संशोधित प्रस्ताव और उसके बाद ही इस पर जो है मोहर लग पाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहां पर है कि 5000 पदों की भर्ती ठप, 14 लाख अभ्यर्थी इंतजार में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की लंबित भर्ती प्रक्रिया पर चिंता जताकर नौकरियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालात ये है कि प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना संजोए करीब 14 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 5000 से अधिक पदों पर आवेदन पिछले साल लिए जा चुके हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। शिक्षक भर्ती के लिए नए आयोग के गठन के इंतजार में ये भर्तियां रुकी हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त 2022 में आवेदन लिया था। लगभग 1,14,000 युवाओं ने आवेदन किया, लेकिन 8 माह बाद भी उनका इंतजार समाप्त नहीं हुआ। मालूम हो कि आयोग ने एक अध्यक्ष और 6 सदस्य तैनात किए थे, किंतु बारी बारी से 4 सदस्य व अप्रैल में अध्यक्ष का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। इसके बाद सरकार ने नहीं, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम न्यूज पेपर के माध्यम से ये सारी अपडेट आ तो रही है कि कौन सी भर्ती फंसी है, कौन सा, बाकी तो कोई आयोग का तो कोई भी सदस्य जो है इसका नाम लेने से भी कतराता है कि हमने कौन कौन सी भर्तियां फंसाए रखे हुए हैं। मेन अपडेट यहां पर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर तो फंसी हुई है 1017 पद, साथ ही साथ 4163 पद की जो टीजीटी पीजीटी भर्ती है वो भी एकदम से ठप पड़ी है। उसका भी कोई नाम पता कुछ नहीं कि इसका एग्जाम कब होगा, और फॉर्म भरे लगभग 7 से 8 महीना हो चुका है। तो यहां पर अपडेट क्या है देख लेते हैं। यहां लिखा है कि टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे, इसमें लगभग 13 लाख आवेदन आए। यहां भी आयोग में एक एक कर अध्यक्ष व सभी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया, पर तैनाती नहीं हुई। सरकार की ओर से बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा आदि की शिक्षक भर्ती के लिए नए आयोग के गठन की लंबी होती प्रक्रिया इन 14 लाख अभ्यर्थियों पर भारी पड़ रही है। ठीक है, इस वजह से अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाया है। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं, जो छात्र हैं अब वो इन भर्तियों को पूरा कराने के लिए हाई कोर्ट तक गए हैं और मजबूरी में गए हैं, क्योंकि इसको लेकर के कोई भी एग्जाम डेट वगैरह घोषित नहीं की जा रही है और ना ही कोई प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। ठीक है, और यहां पर बताया गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था से पूरी हो भर्तियां। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान ने कहा कि सरकार ने अभ्यर्थियों से आवेदन के माध्यम से करोड़ों रुपए शुल्क लिए, लेकिन उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर व टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के बारे में सरकार जल्द ठोस निर्णय ले। सरकार नए आयोग के गठन में लग रहे समय को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था कर प्रक्रिया में चल रही भर्तियों को भी पूरा करे। तो मांग तो यहां पर की गई है कि वैकल्पिक व्यवस्था से भर्तियों को पूरा किया जाए। देखना यह होगा कि यहां पर सरकार, शासन क्या कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगली अपडेट है यहाँ पर लेखपाल भर्ती को लेकर के। आपने देखा होगा कि लेखपाल का रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारी धांधलियां देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर संयुक्त युवा मोर्चा ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और ये कहा है कि आप इस धांधली में, यानी लेखपाल भर्ती की धांधली मामले में आप हस्तक्षेप करें। इसमें संयुक्त युवा मोर्चा ने प्रदेश के राज्यपाल को पत्र प्रेषित कर राजस्व लेखपाल भर्ती में एसटीएफ ने जिन 15,000 अभ्यर्थियों को संदिग्ध व धांधली में संलिप्त बताया था, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट से हटाकर संशोधित परिणाम जारी करने और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की अपील है। यह भी मांग की गई है कि शिक्षा माफियाओं व भ्रष्ट अधिकारियों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए, जिससे पेपर लीक व धांधली पर रोक लग सके। तो यहाँ पर ये पत्र लिखकर भेजा गया है, पत्र लिखा गया है, राज्यपाल को दिया गया है और ये कहा गया कि लेखपाल भर्ती धांधली में अब आप हस्तक्षेप करें, क्योंकि भाई 15,000 लोग तो पकड़े ही गए हैं और भर्ती है सिर्फ 8,000। अगर इन 15,000 लोगों को शामिल कर दिया जाएगा तो अच्छे बच्चे कहां बचेंगे, फिर वो तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो यहां पर यही कहा गया है कि आप जो है इसमें हस्तक्षेप करें और जो इन 15,000 लोगों को बाहर किया जाए और उसके बाद संशोधित परिणाम भी जारी किया जाए। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं। नीट को लेकर के यहाँ पर अपडेट आई है कि आज नीट की परीक्षा है, 21 लाख छात्र जो है शामिल होंगे और मणिपुर में स्थगित हो गई परीक्षा। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट 2023 का आयोजन रविवार को देश के कई सारे शहरों में होगी, जिसमें 4,000 परीक्षा केंद्र होंगे। इसमें 20,86,000 छात्र शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 से लेकर शाम 5:20 तक आयोजित होगी। वहीं हिंसाग्रस्त मणिपुर में परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि यहां परीक्षा की नई तारीख की घोषणा की जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आई है। चलिए अगली अपडेट यहां पर है कि पीजीआई में 1203 पदों पर भर्ती होगी। कैंसर संस्थान और पीजीआई में पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन और दूसरे संवर्ग के कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। पीजीआई में मरीजों को बेहतर इलाज देने में कर्मचारियों की कमी आड़े आ रही है। हालांकि पीजीआई अब तक 3 चरणों में करीब 1800 से अधिक पदों पर भर्ती कर चुका है। चौथे चरण में संस्थान में खाली पदों का ब्यौरा जुटाया जा चुका है। संस्थान निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमन का कहना है कि करीब 700 नियमित पद अभी भी खाली हैं, इन्हें 1 से 2 माह में भरने की तैयारी भी है। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट है कि पीजीआई में 1203 पदों पर भर्ती की जाएगी। आगे बात करते हैं यूपीपीएससी से। तो यूपीपीएससी से है कि हर भर्ती में अभ्यर्थन वापसी के आवेदन लेने की तैयारी, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। जैसे कि अगर कोई छात्र कहीं अलग चयनित हो चुका है और यूपीपीएससी में उसको नहीं लेना है तो वो अभ्यर्थन वापस कर सकता है, जिससे और भी बच्चों को यहाँ पर मौका मिल सके। तो यहां पर आपको बता दें कि नई व्यवस्था से यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में पद खाली रहने की आशंका कम है। यूपीपीएससी की जिन भर्ती परीक्षाओं में पद न भरने की आशंका होगी, आयोग अब उन सभी भर्ती परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन लेगा। इस व्यवस्था से पद खाली रह जाने की आशंका बहुत कम रह जाएगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से यह व्यवस्था लागू हो चुकी है और प्रार्थना पत्र देने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, अभियंत्रण सेवा भर्ती, एपीओ, आरओ, एआरओ सहित तमाम भर्ती परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थी चयन के बाद भी ज्वाइन नहीं करते हैं। यहां तक कि जिन अभ्यर्थियों का चयन पीसीएस की उच्च पदों पर नहीं हो पाता है, उनमें से भी कई अभ्यर्थी निचले पदों पर चयन के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं और अगली परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं। तो ये चीज यहां पर है कि जिनका भी चयन हो जाता है वो लोग जो है यहाँ पर अभ्यर्थन वापस कर सकते हैं और वो लोग जो है यहाँ पर दूसरे लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों को फायदा मिल सकता है। अगली अपडेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटर हैं जिनको बदला गया है, संशोधन किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीपीएससी की परीक्षा है जो 14 मई 2023 को प्रदेश के 51 जनपदों में आयोजित की जा रही है और राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में गोरखपुर जनपद के एक परीक्षा केंद्र के नाम में आंशिक संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले परीक्षा केंद्र का नाम था वो ये है और अब जो परीक्षा केंद्र का नाम है वो ये दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये रही आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।